हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप इस समय चैत्र मास के नवरात्रि के शुभ दिनों का पालन कर रहे होंगे, देवी की उपासना और आराधना करके उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे होंगे। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम और द्वितीय दिन की पौराणिक कथा में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। जब उनकी आयु विवाह योग्य हो गई, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया। देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी इस दुर्लभ तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निर्धारित हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुए। भगवान शिव के गण साधारण प्राणी नहीं थे। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस भी शामिल थे। उन्होंने बड़े ही अनोखे ढंग से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे नाग उनके कानों के कुंडल बन गए और बाजूबंद के रूप में भी सर्प लिपटे थे। भोलेनाथ की दिव्य देह पर श्मशान की भस्म का लेप था और उन्होंने पशु चर्म धारण किया था। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभायमान थे। अपने विवाह वाले दिन भगवान शिव ने अवधूत का वेश धारण किया और नंदी बैल पर सवार होकर पर्वतराज हिमालय के महल की ओर निकले। शिव की बारात में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, आर्षि मुनि और महादेव के गण उपस्थित थे। बारात में ऐसा कोलाहल था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हो गया। भूत प्रेत और पिशाच नृत्य कर रहे थे। किसी के सहस्त्र मुख थे तो किसी के सहस्त्र हाथ। कोई बिना हाथ का था तो कोई बिना सिर का। कोई पिशाच अपने धड़ को हाथ में पकड़कर नाच रहा था। जब यह विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची, तो वधू पक्ष के लोग महादेव और उनके गणों को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सभी के होश उड़ गए। देवी पार्वती ने जब भगवान शिव का यह भयंकर स्वरूप देखा, तो उन्होंने भी वैसा ही स्वरूप धारण करने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने वर के अनुरूप दिखें। उन्होंने एक अलौकिक रूप धारण किया, जिसे देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इस स्वरूप में माता की 10 भुजाएं थीं, जिनमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडलू धारण करती हैं। माता के मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके 3 नेत्र थे, गले में श्वेत पुष्पों की माला थी और वे बाघ पर सवार थीं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, ताकि उनके परिवारजन भयभीत न हों और विवाह समारोह शांति और मंगल से संपन्न हो सके। देवी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तत्पश्चात उनका शुभ विवाह संपन्न हुआ। यह थी चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। इस दिन माता को सफेद कमल, लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। इसके अतिरिक्त उन्हें श्वेत पकवानों का भोग लगाएं, जैसे खीर या चावल। माता को शहद का भोग भी प्रिय है। इस दिन माता की आराधना करते हुए इस मंत्र का जाप करें: पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्रकैरिणी दिव्यमानोज्ज्वालांति चंद्रघंटेति विश्रुता। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह उनका प्रिय रंग है। माता का वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय हैं। माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम पर है। कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य मंदिर वाराणसी में स्थित है, जहां नवरात्रि के दौरान भक्तों का विशाल जमावड़ा होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। देवी चंद्रघंटा की आराधना और पूजा करके
आप अपने मनोवांछित वर को प्राप्त कर पाएंगे। इस नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन देवी की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।